हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 2 हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया था और ये 6th वीडियो है चैप्टर 2 की। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और चैप्टर 1 भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके, तो अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्ले का। शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन 1 को कर रहे थे और इसका हमने 3rd और 6th पार्ट किया था, राइट। आज की क्लास में हम इसका 4th और 5th पार्ट करेंगे। ये थोड़े से देखो अलग भी हैं बाकी पॉलिनोमियल से, थोड़ा इनका स्ट्रक्चर अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 4u² प्लस में 8u, ये u है भाई, ठीक है। 4u² प्लस में 8u। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस में 8u दिया हुआ है। अब इसमें ये 3rd वाला पार्ट कहाँ पे चलेगी, कांस्टेंट वाला पार्ट तो है नहीं, इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसे दिया हुआ है 4x² प्लस में 8x, ठीक है। बस x की जगह में क्या दे दिया, u दे दिया, ठीक। अब इसका 3rd वाला पार्ट कहाँ गया, फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही नहीं है ये। तो देखो जब इसका 3rd वाला पार्ट नहीं है, दैट मीन्स वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो 0 है इसलिए लिखा नहीं है यहाँ पे इन लोगों ने। तो इस पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी जो डिग्री है ना वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री है इसकी 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ओके। पर अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मिडिल टर्म से तो ये होगा नहीं क्योंकि 3 टर्म्स होती थी वहां पे, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन तो और ज्यादा इजी हो जाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से देखो फटाफट से। देखो 4 के टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है, राइट। तो 4 कॉमन आ रहा है, प्लस यहाँ पे u² है और ये u है, तो u भी कॉमन आ रहा है हमारा, ओके। तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, 4 बच गया यहाँ से, सॉरी 4 तो हमने बाहर निकाल लिया, एक u भी बाहर निकाल लिया, क्या बच गया हमारे पास, u बच गया। प्लस में 4 से 8 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2, और u हमने हमारा बाहर ले लिया, क्या बच गया हमारे पास, u प्लस 2। और यहाँ पे करना क्या था हमें, सबसे पहले तो इसको 0 के इक्वल पुट करना था, राइट। a की वैल्यू क्या आई हमारी 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। कैसे, जो स्क्वायर वाले पार्ट के साथ होता है वो a होता है, तो 4 जो x वाले पार्ट के साथ होता था वो क्या होता था हमारा b, तो वो 8 हो गया। और जो कांस्टेंट होता है वो, अब c तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। फिर जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमने इसको पुट किया 0 के इक्वल, जितना कॉमन आ रहा है उतना कॉमन निकालो, ठीक है। कॉमन निकाला हमने, 4u आया, अंदर बच गया u प्लस 2, और इक्वल टू में हम क्या पुट कर देंगे 0। अब देखो जो 2 टर्म आते थे ना हमारे, 2 फैक्टर, एक फैक्टर ये है इसमें से, मल्टीप्लाई में तो है ना, एक फैक्टर ये है। अब इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो। देखो 4u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0/4, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई 0, और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स u की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 2 है, किसका हो गया ये, माइनस का, राइट। तो ऐसे करना होता है इन क्वेश्चंस को, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देख के। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आई 0 और बीटा की वैल्यू आई -2। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना भाई हमें, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा निकालो भाई, LHS निकालो। अल्फा कितना है 0, प्लस में बीटा कितना है -2, यानी कि 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, -2 ही आ जाएगा यहाँ पे। RHS अगर हम करें यहाँ पे, तो RHS क्या है -b/a, तो माइनस का साइन, b की वैल्यू कितनी है देखो 8, तो 8 पुट करा अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4 पुट करोगे यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स में, राइट। तो ये कितना आ गया -2, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया हमारा, एक वेरीफाई हो गया रिलेशन। अब ये वाले में करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2। जब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता हमारा आंसर क्या आता है 0, राइट। तो RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है c/a, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 0 और a की वैल्यू क्या है 4, तो 0/4। अब 0 किसी से डिवाइड भी करते तो क्या आता है हमारा 0 ही आता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। इसका 5th वाला पार्ट देखते हैं।
फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रही है देखो, टी स्क्वायर माइनस 15। लेकिन इससे पहले मैं एक इजी सा क्वेश्चन करवाती हूँ, फिर हम ये करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 वाला। ओके, सपोज हमारा पॉलिनोमियल ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, हमें निकालने थे क्या, इसके जीरोज निकालने थे और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या होता है ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अब बी की वैल्यू, अब क्या यहाँ पे आपको एक्स वाला पार्ट दिख रहा है इस पॉलिनोमियल के अंदर, नहीं दिख रहा, एक्स वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो दैट मीन्स बी की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। जो यहाँ पे हमारा बी की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी 0। अब जब बी 0 रहा होगा तो एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो गया होगा भाई 0 हो गया होगा। ठीक है, इसलिए वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो बी की वैल्यू क्या है 0 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास -9। ओके, अब क्योंकि हमें इसके जीरोज निकालने हैं तो एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये तो और ज्यादा इजी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन करना। कैसे, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, x वाले पार्ट को बस इधर ही रखो, बाकी सबको उठा के उधर ले जाओ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये -9 है, 0 के साइड जाके क्या हो जाएगा, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। राइट, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, x की, तो x इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब सेट जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट। 9 था, स्क्वायर था इधर, ये क्या बन गया 9 का स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, लेकिन एक चीज की बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जब हम स्क्वायर से रूट बनाते हैं तो उसके आगे प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है, उसके आगे प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसको देखो जरा यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 2 का स्क्वायर करो, किसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, कितना आता है 4 आता है। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं -2 का स्क्वायर करो, किसका -2 का, तो ये भी कितना आएगा 4 आएगा। देखो -2 इंटू -2, ये माइनस से माइनस कट गया, ये भी कितना आया 4 आया। तो अब अगर मैं √4 बोलूं आपको, तो क्या आप बता सकते हो ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था या -2 का स्क्वायर था। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा ना हमें यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब हम स्क्वायर से रूट बनाते हैं हम प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई +- 9 का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 9 का 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आई एक तो +3 और एक x की वैल्यू आई हमारे पास -3। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अब ये जीरोज आ गए, रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर सकते हैं आराम से। जो ये रिलेशनशिप होता है इसको आप खुद वेरीफाई करना। अब करते हैं इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट था, क्या था ये फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर -15, ये करना है हमें। राइट, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे t वेरिएबल है तो स्क्वायर के साथ जब कुछ नहीं है तो क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0 नहीं है b वाला पार्ट, और c की वैल्यू कितनी है -15। ओके, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब निकालो भाई इसकी खुद से वैल्यू, फिर आंसर मैच करना। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -15, इधर जगह क्या हो जाएगा प्लस का 15, और t इज इक्वल्स टू स्क्वायर है, सेट जगह क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस √15। ये प्लस माइनस वाला जरूर ध्यान रखना है, स्क्वायर से जब रूट बनता है प्लस माइनस दोनों आते हैं। ठीक, अब 15 का रूट क्या होता है फटाफट से बताओ, 15 का स्क्वायर रूट क्या होता है, नहीं होता, तो ये क्या आ जाएगा ऐसे ही रहेगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस में √15 और एक t की वैल्यू क्या आ गई -√15। ओके, इसका तो पॉसिबल था, 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल था तो हमने कर दिया उसको। ठीक है, लेकिन 15 का नहीं है, तो यही इसकी वैल्यू आ जाएगी √15 और एक t की वैल्यू आ गई -√15। तो अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू -√15। ठीक, अब अगर इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। RHS को करते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा, तो देखो √15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -√15। ओके, √15 प्लस माइनस √15, अब ये प्लस माइनस से क्या हो गया कैंसिल, तो RHS की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। अगर हम करें इसमें, सॉरी ये LHS था, RHS अब करते हैं -b/a। ठीक है, तो माइनस का साइन तो लगाएंगे ही भाई, क्योंकि यहाँ पे है माइनस। b की वैल्यू कितनी थी 0, तो 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, तो अपॉन में 1, और ये भी 0 को डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आ जाएगा 0। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा एक रिलेशनशिप वेरीफाई। अब इसको करते हैं LHS।
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -√15। तो सबसे पहले तो भाई प्लस माइनस माइनस, अब देखो √15 को मल्टीप्लाई करेंगे √15 से, तो जब रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं तो उनके स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, और वो नंबर क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। दैट मीन्स √15 को √15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई -15 आई है, ठीक है। अब इसका RHS करेंगे तो क्या आएगा C/A, C की वैल्यू क्या है देखो -15 अपॉन में A की वैल्यू क्या है 1, तो -15 अपॉन में 1। अब -15 को 1 से डिवाइड करोगे तो -15 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A ही आया है हमारा, और कितना है -15 आया, और ये क्या है हमारा आंसर है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, इसलिए ये मैंने अलग से कराए थे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।